नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर दल ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज यूपी के अंदर रैलियों का सुपर सैटरडे कह सकते हैं आप, क्योंकि आज एक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गढ़ में आजमगढ़ में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती जिले में रहेंगे। आजमगढ़ में अमित शाह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। इस दौरान शाह अखिलेश के गढ़ से चुनावी हुंकार भी भरेंगे। वहीं शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे शाह वाराणसी के टीएफसी में बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। अमित शाह यहां सभी विधानसभा के प्रभारियों के साथ साथ क्षेत्रीय और जिले के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले कुछ महीनों से अमित शाह यूपी को एक लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल को लेकर शाह की ने विशेष रणनीति तैयार की है, जिससे 22 में यहां एक बार फिर से कमल खिल सके। तो अखिलेश के गढ़ में चाणक्य पहुंचे हैं और चाणक्य के पहुंचने से समीकरण कितने बदलेंगे यह सवाल होगा। उधर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में आज पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, और रैलियों का सुपर सैटरडे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो यही दो पार्टियां हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि 22 दोनों की ही जीत किसी एक की हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने कामकाज को आगे रखते हुए लगातार सरकार दोबारा से बनाने की बात कर रही है। तो गोरखपुर में अखिलेश भरेंगे हुंकार, और उधर आजमगढ़ यानी कि अखिलेश यादव के गढ़ के अंदर आज हुंकारेंगे अमित शाह। तो गोरखपुर और आजमगढ़ में आज बड़ी रैलियां होने जा रही हैं, और बड़ी रैलियों के बीच में सवाल यह उठेगा कि 2022 में किसको किसका साथ मिलेगा, यानी कि जनता का साथ किस पार्टी के साथ, और ऐसे में सीधे तौर पर कुर्सी पे क्या एक बार फिर से बैठेगी बीजेपी या फिर यहां मौका मिलेगा अब की बार किसी और पार्टी को। तो क्या होगा 22 में यह तय करेगी आम जनता। लेकिन उससे पहले आम जनता को अपनी बात रखने के लिए एक तरफ आज आजमगढ़ पहुंच रहे हैं अमित शाह, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर वो जगह जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरखपुर ऐसी जगह जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अच्छा खासा प्रभाव है, और उस प्रभाव की जड़ों को हिलाने की कोशिश करने वाले हैं आज अखिलेश यादव। तो गोरखपुर से अखिलेश यादव आज रैली करते नजर आएंगे, हुंकार भरते नजर आएंगे गोरखपुर में अखिलेश यादव, और उधर दूसरी तरफ अमित शाह आज आजमगढ़ में रहेंगे। तो अमित शाह आजमगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे, इसके अलावा गोरखपुर में भी पहुंचेंगे। इसके अलावा हम देखें अगर अभी तक के समीकरणों को और तमाम एक्शन मोड को देखें तो समाजवादी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाकर लाने का काम कर रही है। ओपी राजभर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ओपी राजभर के साथ साथ एमआईएम ओपी राजभर के साथ हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो यहां पर काम कर रही हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का। दूसरी तरफ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 4.5 साल में कई ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर जनता के बीच में कई चर्चाएं हैं। तो ऐसे में उन कामों की बदौलत यहां पर और मोदी चेहरे के बदौलत बीजेपी इस आत्मविश्वास से भरी हुई है कि वो एक बार फिर से गवर्नमेंट को रिपीट करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव यहां पर मौका ढूंढते नजर आ रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से सरकार में आने का, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले और प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाए। तो अखिलेश के गढ़ में आज चाणक्य और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव, आज कुछ ऐसी तस्वीर रैलियों का सुपर सैटरडे कही है, क्योंकि दो बड़े धुरंधर दो अलग पार्टियों से यहां आज उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आएंगे। यूपी में रैलियों का सुपर सैटरडे इसलिए भी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ की अगर जड़ें हिलाई जाएं तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन गोरखपुर को जीतना आसान नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपीठ का वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा भी देखा जाए तो वहां पर सीएम रहते हुए भी लगातार एक्टिव रहे, लगातार दौरे करते रहे। जब भी वहां जाते हैं जनता दरबार लगाते हैं, फरियादी कैंप लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो जनता से सीधा ताल्लुकात वहां पर रखते हैं। आज से नहीं, जब से वो गोरखपुर से उनका ताल्लुकात बने तब से लेकर अब तक जनता से सीधा उनका संवाद रहता है। यही वजह है कि जनता का सीधा विश्वास सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रहता है। अखिलेश यादव कोशिश करने जा रहे हैं कि वो इस विश्वास की जड़ों को हिला सकें। गोरखपुर से अखिलेश आज हुंकार भरेंगे, तो आजमगढ़ जो कि अखिलेश यादव का गढ़ है वहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। 12:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे अमित शाह आजमगढ़। वहां पर उसके बाद दोपहर 1 बजे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे।
तो 2022 के रिजल्ट्स को लेकर तमाम तरीके के अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की अपनी अपनी बातें जनता के बीच में होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम पार्टियों की तैयारी क्या होती है ये समझना जरूरी है। आजमगढ़ में अमित शाह पहुंच रहे हैं तो समाजवादी पार्टी क्या इनसिक्योरिटी फील कर रही है ये समझना जरूरी है, या फिर बीजेपी के गोरखपुर, या क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वहां पर अगर आज अखिलेश यादव जा रहे हैं तो क्या इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये तमाम सवालों के बीच में चर्चा को करते हैं शुरू, ओपन करते हैं डिबेट। और हमारे साथ पैनल में इस वक्त जो जुड़ गए हैं वो है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से भी बात करना जरूरी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जोर शोर से दिल्ली वाले मुद्दे यानी कि फ्री वीज जिन्हें कहा जाता है उसके मुद्दे लेकर पहुंचे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जनता कितनी प्रभावित होगी उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं स्वागत के साथ, तरुणिमा आपका भी स्वागत। धर्मेंद्र मेरा सवाल यह है, आज आजमगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह, और अमित शाह के पहुंचने से चुनावी समीकरण लाजमी सी बात है कि साधने की कोशिश करेंगे, तो क्या आजमगढ़ क्योंकि आपका गढ़ है तो आपको इनसिक्योरिटी 1% भी है क्या? देखिए, आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बाखूबी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, जिसको आप चाणक्य कह रहे हैं, छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात, ये 5 मंत्रों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार धोखा देने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर और यहाँ के लोगों पर कि इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे और अमित शाह जी का जो झूठ है उसका पर्दाफाश होगा। जिस तरह से पूरा प्रदेश हर मोर्चे पर परेशान है, कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है, किसानों के मुद्दे पे पूरी तरह सरकार फेल है, महंगाई कंट्रोल करने के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। जो व्यक्ति 265 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है, आप उसके दिल से पूछिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में सब्जी नहीं बन पा रही है, खाली खाली भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण। अगर भारतीय जनता पार्टी जितना एक रैली में पैसा खर्चा करती है, चाहे पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए निकलवा के दे दे, चाहे यूपीडा से पैसे निकलवा के दे दे, चाहे परिवहन निगम की 2000 बसें लगा दे, एक रैली में जितना पैसा खर्चा होता है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता को उतना पैसा दे दिया जाए, एक तो रैलियां तो आप भी करते थे ना सरकार में, रहते हुए रैलियां तो आप भी करते थे चुनाव आते हुए, तो अब आपको ये खर्चा नहीं करते हैं। हम रैली पैसे लगा के नहीं करते हैं। हम आपने नहीं कहा होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग खर्चा तो उसमें भी होता था ना, नहीं पीडब्ल्यूडी विभागों को इसमें क्या इंक्लूड दिया है? हमने पूंजीपतियों से पैसा लेकर रैली नहीं किया। हमारी रैली में लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपना पैसा लगा कर आते हैं। कोई इतने बड़े आयोजन नहीं किए जाते हैं कि 2000 बसें तो आपकी भी लगती थी। अम्बेडकर नगर, ये तो गलत तथ्य है। बसें तो आप भी लगाते थे, आप भी कार्यकर्ताओं को बुलाने का सारा प्रबंध करते थे। परिवहन की कोई बड़ी बात नहीं है, बताइए। ठीक है, परिवहन की बसें लगाते थे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। परिवहन की लगा दिया, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नगर, सुल्तानपुर, उधर आपका क्या कहते हैं कि सुल्तानपुर के पहले रुदौली, फैजाबाद, ये सारी बस सेवाएं इस समय बाधित हैं। लोग ठीक है, नहीं तो आपके पास ये भी प्रूफ है ना कि ठीक है, ठीक है, मैं आपको आपके पास हमारे साथ पैनल जुड़ गया, मैं एक एक कर पहले सबके पास चला जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप आराम से बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा धर्मेंद्र, मैं आपको पूरा समय दूंगा। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है, और कृष्णकांत पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस से हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कृष्ण मोहन पांडे, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके के अभी आरोप लगाए गए कि तमाम जो इंतजामात आप रैलियों का करते हैं वो सरकारी खाते से करते हैं, और ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छल है, धोखा है, और जनता आपको मौका देने नहीं जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आदरणीय गृह मंत्री जी का वो कार्यक्रम है, उस पे कहीं किसी का कोई चंदा नहीं लिया गया है। कहीं उसका डिटेल कोई बता दे तो मैं उस पर चर्चा करूं, कहीं कोई उसका रिटन स्टेटमेंट हो। देखिए क्या है कि एक डिबेट में बैठे हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो भी बात करें फैक्ट पे बात करें। कहीं किसी डिपार्टमेंट से कहीं कोई लिखित तौर पर पैसा लिया गया हो कि ये आरोप लगाना कि उस डिपार्टमेंट से पैसा ले लिया गया, ये एक अलग विषय है। ये कह रहे हैं ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाते रहे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रैली करती है या कोई भी संगठनात्मक बैठक करती है तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत है, और भारतीय जनता पार्टी का पैसा उसमें लगता है, पार्टी का पैसा लगता है उसमें, कहीं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी सरकारी वही खर्च नहीं होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे सपा के मित्र ने कहा कि रैलियों में ये सरकारी धन खर्च नहीं करते हैं, ये रैलियां ऐसी नहीं करते हैं। आपको याद होगा नेताजी का जन्मदिन ब्रिटेन से बगिया मंगाई जाती थी। उत्तर प्रदेश का सारा मुहकमा, सरकारी मुहकमा सब समाजवादी पार्टी के सेवा में लगे था, और मंगाई जाती थी। महोत्सव 200 करोड़ 300 करोड़ खर्च करके, सरकारी धन खर्च करके
और नृत्य कराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को देखती थी। नृत्य कराने का काम यही सपा सरकार करती थी, सपा के लोग करते थे और उसमें सरकारी धन खर्च होता था। मैं आऊंगा धर्मेंद्र आपको आपके याद पास। होगा उत्तर प्रदेश की जनता जब दंगों से, अपराध से, भ्रष्टाचार से त्राहि त्राहि मांग कर रही थी, उस समय ये लोग सफाई में बैठ के और 200 करोड़ 300 करोड़ खर्च करके, सरकारी धन खर्च करके, और ये लोग नृत्य दिखाना का, ठीक है, आपके काउंटर का मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, ठीक है, मैं आऊंगा कार्यक्रम मैं जो है कृष्णकांत के पास जाता हूं, मैं आ रहा हूं है। आपके पास, कृष्णकांत के पास जा रहा हूं। कृष्णकांत जी, समाजवादी पार्टी रैली कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं अमित शाह, वो खुद यहां पर एक्टिव यूपी में नजर आ रहे हैं। आपकी रैलियां, आपके तमाम मूवमेंट्स समय पर एक बबल की तरह दिखाई देते हैं, बबल की तरह सामने आते हैं और फिर एक साथ से गायब हो जाते हैं, ये क्या दिक्कत है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं जाऊंगा कृष्णकांत के पास, उनसे आपकी आवाज नहीं आ पा रही, थोड़ा अनम्यूट कीजिए। तब तक मैं तरुणिमा के पास जाता हूं। तरुणिमा, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी खुद को इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी मानकर चल रही है जो कि बीजेपी को टक्कर देगी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड अभी क्या है और किस तरीके से आप लोग स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं। ये सभी को मालूम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कानून व्यवस्था, सब पे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जनता दिल्ली की हमारे साथ खड़ी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता हमारी तरफ देख रही है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन जो अभी आज का विषय है कि अमित शाह जी जो आजमगढ़ आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस बेशर्मी के साथ ये आजमगढ़ आ रहे हैं, क्या कहने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्या जानकारी देने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य ध्वस्त हो चुका है, इसके बारे में बताने आ रहे हैं, या ठोको नीति राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है कि सबको कस्टडी में जब आप किसी को ले जाते हैं तो उसको कस्टडी में मार देते हैं। अभी पीछे व्यापारी को मार दिया गया था जिसमें एसएसपी फरार हो गया। अभी बिल्कुल नया मामला जो है अभी आया है आपका अल्ताफ का, जो मतलब कितनी शर्म वाली बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर कह रहा है कि 2 फुट की टोटी में पतला सा नाड़ा लगाकर एक 5.5 फुट का आदमी आत्महत्या कर ली। मतलब ये इतना हास्यास्पद है ये बात कि कोई सोच ही नहीं सकता। इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है और ये अमित शाह जी बताने आ रहे हैं, या कानून व्यवस्था जो महिलाओं के प्रति जो खराब होती जा रही है, जो हाथरस का कांड है, आपका बनारस का कांड है, मुजफ्फरनगर का कांड है, ये सब बताने आ रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि उत्तर प्रदेश का जो हाल बदहाल कर और ये बोल रहे हैं कि यूपी नंबर 1 है। ये यूपी नंबर 1 नहीं है, ये यूपी नंबर 1 में आगे आप मक्कार लिख दीजिए। इतनी मक्कारी भाजपा पार्टी कर रही है, जनता के साथ गद्दारी कर रही है। ठीक है, मैं आऊंगा तरुणिमा आपके पास, मैं आपके सवालों का जवाब भी जरा पूछूंगा अभी, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत पांडे, अगर मैं आपकी आवाज मुझ तक आए तो अपनी बात रखिए। कृष्णकांत जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, या फिर मेरी टीम से मैं कहूंगा कि जरा दुरुस्त करें आवाज। मैं आऊंगा आपके पास कृष्णकांत फिर से, लेकिन यहां पर पहले धर्मेंद्र के पास चलता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कृष्ण मोहन आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सवाल आपके ऊपर खड़े हो चुके हैं। पहले धर्मेंद्र। कृष्ण मोहन जी देश के जिम्मेदार आदमी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते होंगे। अमर उजाला अखबार का पहला पेज है, उसकी मैं खबर बता रहा हूं आपको। आजमगढ़ में शाह का कार्यक्रम, भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख रुपए। अगर इस पे इनको शर्म आए, गृह मांग ले। ये कोई पेपर हमारा नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं है, और इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं दिखा भी देता हूं कि आपकी याददाश्त कमजोर हो तो भी पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कला को गाली देना बहुत आसान होता है। जो सैफई महोत्सव की बात करते हैं, आप कभी सैफई महोत्सव में गए नहीं होंगे, आप जाइएगा। टैक्सेस है उसे कम किया जाता, बाइक पर जो सरकार का टैक्स है उसे कम किया जाता था। इससे जो आसपास के जिले थे, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज और इटावा,
यहाँ पर कम से कम वो मध्यम वर्ग के लोग जो अपनी बेटियों की शादियों में 2 पहिया वाहन देना चाहते थे, वो उसको देने के लायक बनते थे। 7-8 हजार रुपए उनके मतलब उनको फायदा पहुंचाया जाता था। तो ये इस पक्ष को नहीं बताते हैं। और किसी कलाकार को गाली देना, किसी कलाकार के, कंगना रनौत क्या करती हैं, इनके जो नेता हैं कैसे उनके साथ रहते हैं, ये नहीं पता होगा इनको। अगर किसी कलाकार के बेटे के साथ जो अभी एक ड्रग वाला केस आया था, जो अडानी जी के कोर्ट पर पकड़ा गया, उसके बारे में कोई खबर नहीं चली, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो पता नहीं कहां चला। खबर तो चली सर, ठीक है, आज वो चर्चा में नहीं है। वो जितनी खबर आ रही है उनकी चली, हर खबर चर्चा में आती है सर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक खबर को पकड़ के हम उसी की चर्चा करते रहे, दूसरी खबरें भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नहीं, आपके चैनल ने दिखाया था, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी बहुत बड़े बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, योगी जी और अमित शाह जी, मैं कहता हूं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता से आप एक बार झूठ बोलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे। गुजरात मॉडल कहां चला गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे। गुजरात मॉडल की ऐसी स्थिति है जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर 35,000 रुपए में नौकरी करता है, वहीं उत्तर प्रदेश में 75-80 हजार रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। तो अब उत्तर प्रदेश को लोग समझ गए हैं कि गुजरात मॉडल क्या है और आपका उत्तर प्रदेश मॉडल क्या है। इसको उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल बनाने का प्रयास था इनका, लेकिन अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। यही वजह है कि भीड़ जुटाने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे गृहमंत्री जी की मोहन, आपकी हांडी काट की है और बार बार नहीं चढ़ पाएगी। देखिए, काठ की हांडी है नहीं है ये तो जनता तय करेगी, परंतु हमारी हांडी मजबूत है। इसका प्रमाण 2014 में भी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने दिया, 2017 में भी देश की जनता ने दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। 2019 में पूर्ण बहुमत से पुनः एक बार सरकार बनाकर ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने तय कर दिया है कि देश के नागरिकों का विश्वास मात्र भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में ही है। अन्य दल के लोगों का क्या हश्र भारतीय इस जनता ने किया, ये पूरा देश देखा, आप भी देखे। और पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश में देखा, जिला पंचायत है। दूसरी बात, आपने हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि हम दिल्ली मॉडल लेके आ रहे हैं। अमित शाह जी किस बेशर्मी से आ रहे हैं? बेशर्मी से नहीं आ रहे हैं बहन, वो इस देश के गृह मंत्री हैं और वर्तमान में तत्कालीन सरकार उसके पूर्व में प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहे और वो गृह मंत्री है, वो देश में आ सकते हैं, उनको बुलाव पे आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक विश्वविद्यालय के व्यवस्था पे आगे बढ़ रही है। हम उस पे आगे कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। मतलब 5 वर्षों में हमने 17 मेडिकल कॉलेज खोले और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज होंगे, 75 जिलों में 75 विश्वविद्यालय होगा और 75 जिलों में 75 जो उनके व्यक्तिगत। मैं भाजपा के प्रवक्ता से बात पूछना चाहती हूँ कि अन्नपूर्णा के रथ को लेकर आए, इसका स्वागत है, लेकिन अन्नपूर्णा के रथ को लाने के बाद ये उत्तर प्रदेश की जनता से जो हालात छीनने ये क्यों कर रही है? एक गरीब आदमी को जो फ्री अन्न मिल रहा था वो अब बंद हो जाएगा। तो आप क्यों बंद कर रही है? जानना चाहती हूँ। आपने बेरोजगारी में, भुखमरी में, सब में किस तरह का फ्री अनाज आप बांट रहे थे, आप उत्पाद लगा रहे हैं, अपने उत्पाद केंद्र लगा रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं, रोजगार सृजित हो रहा है। आपने छपवा कर उसको प्रचार कर दिया और अब प्रचार के बाद आपने अन्न देना ही बंद कर दिया फ्री का। अन्न फ्री मिल रहा है, एसी कमरे से बाहर निकलिए, अन्न फ्री मिल रहा है और ऊपर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 किलो तेल, दाल और चीनी तक भी मुक्त कर दिया और अभी होली तक और अगले आने वाले 5 वर्षों तक आप एसी कमरे से बाहर निकलिए, देखिए जनता की। आप लोगों की यही बात है जो एसी कमरे में बैठ के देखते हैं, इसलिए जनता। देखिए, तथ्यात्मक बात करना जरूरी है क्योंकि चुनाव सर पर है और आजकल आम जनता बहुत समझदार है। अगर आप तथ्यों से हटकर बात करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आम जनता आप ही को बेवकूफ कहेगी। खैर, कृष्णकांत, क्या आपकी आवाज मुझ तक आए तो आप बोलिएगा, एक बार ऑडियो चेक करा दीजिए अपना। बताइए, एक भी बताइए, स्मार्ट सिटी कहाँ है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है,
सरकार स्कूल अरे, जो आप श्रीकांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, जरा आप दुरुस्त कीजिए, अपने माइक को अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता वोट नहीं देती है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता वोट नहीं देती है। आपको सही मुद्दे आगे रखने होंगे। आम आदमी पार्टी के मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक हैं, बुनियादी मुद्दों की बात की है, लेकिन क्या बुनियादी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर ट्रस्ट कर पाएगी जनता, ये बड़ी बात होगी। धर्मेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, धर्मेंद्र के पास जा रहा हूं। ठीक है, कृष्ण मोहन, मैं आपके पास भी आऊंगा, तुरंत मैं आपके पास भी आऊंगा, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। धर्मेंद्र आपके पास आ रहा हूं। डाटा लेके बैठा कीजिए, अन्यथा ऐसे ही ठीक है, लोग बातें करेंगे। आप एक दूसरे से तू में कुछ नहीं होगा, समय जाया होगा सिर्फ। कृष्ण मोहन और तरुणिमा दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। धर्मेंद्र, कृष्ण मोहन जी बता रहे 17 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, प्रधानमंत्री जी 9 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, 17 खोल दिए हैं। तो ये जिस दिन चैनल में बैठते हैं, आज बैठे 17 बोले, कल 27 बोल देंगे। ये तो इनके बाद की कोई ऑथेंटिसिटी रही नहीं है। ठीक है, कागज की किताब जो मेडिकल कॉलेज खुले, इसमें लिखा होता है खाली। जो मेडिकल कॉलेज ये लोग खोले हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में आज तक बता दें कि वहां पे छात्रों का एडमिशन हुआ है क्या? क्या ये 4 साल 9 महीने का इंतजार कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि इनकी योजनाएं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, कितने चुनाव लगेंगे उसको बनवाने में, बता दीजिए। ऐसा तो नहीं 75 जिले तो 75 चुनाव लगेगा उसको बनवाने में, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। आज स्थिति ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि हमारे पार्टी की रैली को कैंसिल कर रहे हैं जानबूझ के, गाजीपुर में परमिशन नहीं दे रहे हैं। इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है कि इनको नींद उड़ जाती है, इसीलिए अमित शाह जी भागते हुए हेलीकॉप्टर पे हैं। ये लोग इतने चतुर लोग हैं, इतने शातिर लोग हैं, आप समझिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को खासकर बताना चाहता हूँ, आज जो पेट्रोल की प्राइस है 33% कम है जो जहाज का ईंधन है। जहाज अगर आपका बाइक में ईंधन जो डालने वाला पेट्रोल है अगर 100 रुपए का मिलता है तो वहां 67 रुपए का मिल जाता है आपका पेट्रोल। तो इसलिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं है। इनको जो वादे करते हैं, इनके वादे 15 लाख तक के वादे तो जुमले होते हैं। 15 लाख का मतलब जीरो आपके अकाउंट में आएगा। अगर ये 70 लाख नौकरी की बात करते हैं तो इनका जो फर्जी आंकड़ा है उसमें 4 लाख बताते हैं। उस आंकड़े में ये नहीं बताते हैं कि कितने संविदा पेड़ हैं, कितने हमने जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनको निकाल के दूसरी भर्ती कर दी है, उसको जोड़ लेते हैं। उसमें 59,000 जो आपके प्रधान सहायक हैं उनको भी जोड़ लेते हैं, जिनकी सैलरी प्रधान को अपने मद से देना है, उसको जोड़ लेते हैं। तो ये जो इनका डेटा मैनिपुलेशन है, जो डेटा जगलरी है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह समझ रही है। किसके घर नौकरी गई है जानता होगा, उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति जानता होगा, जो नौजवान है वो जानता होगा। अभी आज की मैं खबर बता दूं, MBA और BBA किए हुए लोग चाय की दुकान चला रहे हैं, ये बिजनौर की घटना है, आज के पेपर में लिखा हुआ है। कानून व्यवस्था के नाम पे पूरी तरह से खत्म है। कानून व्यवस्था NCRB का आंकड़ा बिल्कुल इनको नंगा कर देता है कि कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है। NCRB का आंकड़ा तो वहीं पड़ेगा ना जहां पे अधिक से अधिक FIR दर्ज होंगे। आप क्या ये नया सर्टिफिकेट बांटो, आप FIR दर्ज ही नहीं होते थे, हमारे यहाँ काम होते नहीं थे। आपके यहाँ तो FIR दर्ज करने के लिए झूठ हमारा नहीं होता था साहब, नहीं होता था, कपट नहीं होता। दर्ज FIR पे आपके फरार हो गया, आज उम्र कैद की सजा हुई है, आपको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे। राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचल दिया टायर के नीचे, तभी हंस रहे हो। उसको जेल भेजा गया, उस पे FIR किया गया, उसको जेल भेजा गया। परंतु आपके मंत्री को FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, और आज उसी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज FIR पे आज आपके मंत्री को उम्र कैद हुआ है, उम्र कैद हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए सरकार को इस बात पे कि उम्र कैद हुई है। कर रहा है कानपुर के हिस्ट्री सीटर को पूरी कार्यकर्ता भगाने में लग जाती है। आप कहाँ की बात करते हैं? ब्रजेश सिंह का नाम आप नहीं लोगे, उठा के कानपुर का हिस्ट्री भगता उठा के लेके पुलिस आती है, उठा के पुलिस आती है और भागने का प्रयास करता है, उसको गोली मार दी जाती है। परंतु क्या आपके सरकार में संभव था? लेकिन धर्मेंद्र, जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो धर्म भी तो आप ही लोग ढूंढते हैं। तो कहते हैं देखिए ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है, क्षत्रियों को छोड़ा जा रहा है, मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, ये धर्म भी तो ढूंढने का आप लोग करते हैं। अपराधी को अपराधी का देखते हैं आप लोग। अरे बिल्कुल अपराधी। ये बताइए 120B का जो मुलजिम है टेनी साहब, वो अपराधी हैं कि नहीं है? उनसे ट्रायल होना चाहिए कि नहीं, पूछताछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उनको गृह मंत्री बना देना चाहिए। हमेशा जी को चाहिए कि अजय मिश्रा टेनी को गृह मंत्री। आज आपके मंत्री को सजा हुई है, आज आपके मंत्री को सजा हुई है। देखिए अपराधी जेल में है, अपराधी जेल में है और उनके पिता का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो उनके पिता है, इसमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना, कोई गवाह नहीं है ना, तो वो मौके पर मौजूद थे। नहीं, आप मुझे बताइए उनके तो अपराधी वो कैसे हो गए?
सुप्रीम कोर्ट से आप ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे कि एसआईटी प्रिय किसको मित्र, बचा आप रही ही है? की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किसको आपके ही कहा? सरकार के अरे मंत्री पांडे जी, को, सुप्रीम जिसपे आप कोर्ट ने क्या एफआईआर कहा? दर्ज मुझे नहीं बताइए कर ना, रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जब क्या कहा? एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे सुप्रीम थे, कोर्ट ने आपको सुप्रीम कहा कोर्ट कि के कहने किसको पर बचा एफआईआर रही है? दर्ज हुआ। लेकिन इतना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं यह भी नहीं कि कहा कि वो पुलिस की पूरी तरह से गिरफ्तारी अपराधी हुई हैं। और आज उन्होंने सजा कहा हुई बचाने है। की कोशिश अरे की भाई, गई, हो आपको सकती माफी है। मांगनी चाहिए इस बात पे। दोनों में अंतर होता है, एक शब्द से बात पलटती है, एक शब्द से बात पलटती है। विशाल जी, मुझे अगर समय तो मैं बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि एसआईटी किसको बचाने का प्रयास कर रही है, तो ये बताइए कि क्या तो जांच केंद्र टीम शासित बनी है ना, उसको प्रदेश उसको नहीं अपनी होनी जांच पूरी करने दीजिए। अगर उसमें लगता है तो कि विशाल अजय जी, मिश्रा ने समाजवादी बचाने पार्टी की को आज कोशिश माफी की है, मांगनी चाहिए। तो फिर यकीनन जिस यहाँ पर व्यक्ति कार्रवाई एफआईआर होगी, दर्ज तब हम नहीं कर सवाल भी रहे थे, करेंगे। आज उसको अपराधी नहीं कह सकते ना आप उनको इस बात के लिए। लिए। विशाल जी, उनसे पूछताछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? थोड़ा भी उनका शर्म बचाओ तो ट्रायल माफी होना मांगिए इस चाहिए। बात पे कि उनका आपने ट्रायल एफआईआर होना दर्ज चाहिए नहीं नहीं होना करने थे, चाहिए? ये आपकी गलती अरे थी। माफी आप मांगो, इतने किसानों को टायर नीचे कुचल दिया, माफी मांगने की मतलब बात अभी करते हो। अभी नैतिकता भी खत्म हो गई आपकी। अभी अभी क्या मतलब है? गायत्री इससे गायत्री ज्यादा प्रसाद कोई हो सकता है? गायत्री प्रसाद आपके नहीं थे? इससे- गायत्री अरे वो प्रसाद तो का कोर्ट जो एफआईआर नहीं कर किया रहा था आपने? करिए, परेशान हो नहीं, कोर्ट कर रहा अच्छा, अपराध की बात हो रही है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। तरुण, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को लेकर जनता के मन में एक संदेह ये भी है कि क्योंकि दिल्ली में आपने सरकार का, आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली में भी आपने नहीं संभाला। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, काफी पेचीदा लॉ एंड ऑर्डर वहां का है, अपराधियों पर नियंत्रण करना बेहद मुश्किल है। आम आदमी पार्टी के पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, संभालेगी कैसे? इस संदेह को आप कैसे दूर करेंगे आम जनता के? देखिए कौशिक जी, हमें तो दिल्ली संभालने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो सबसे अच्छी जो राजनीतिक दल बनी है इस देश की, वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली मॉडल पूरे देश में, पूरी देश दुनिया में मशहूर है। शिक्षा उसकी, स्कूल सारे मशहूर है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी जब दिल्ली हम की उत्तर जनता मोहल्ला प्रदेश में- क्लिनिक में जाके इस समय दवा बिल्कुल, करा रही है। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप दवाई ले सकते हैं, आपको फ्री में मिलेगी, आप चिंता लाल ना जी, करें। वहाँ पे आप चिंता ना करें। और जितने जब भी उत्तर मोहल्ला प्रदेश में क्लिनिक हम है, आज सरकार बंद बनाएंगे, पड़े तो हुए हैं, कानून ताला बंद है व्यवस्था- उस पे। कानून व्यवस्था का भी हम मॉडल एक तैयार करेंगे पूरे देश में। ये इतिहास बताएगा जब, और आगे का वर्तमान बताएगा कि हम उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितने सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चलाकर दिखाएगी। अच्छा धर्मेंद्र साहब, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। आप छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आप ओपी राजभर ने कहा कि वो आपके साथ रहेंगे, ओपी राजभर और एमआईएम पहले से साथ में हैं, तमाम छोटे छोटे दलों को आप साथ ला रहे हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई या बसपा हुई, क्योंकि अभी तक समाजवादी, मेरा सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद को इस वक्त दूसरे नंबर, या फिर अगर सरकार की, बीजेपी को मैं हटा दूं तो सपा खुद को ही इस वक्त मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखती है और चाहती है कि वो यहां पर 2022 में सामने आए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी आपके लिए किसी भी तरीके की मुसीबत खड़ी करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, और सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति तक हर व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, उसके जो मैकेनिज्म है वो समय समय बदलते रहे। छोटे छोटे दलों को हम साथ ले रहे हैं। कल को जो किसी दल के किसी जाति या किसी धर्म या किसी मजहब के लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाएगा, तो उनको अलग से जगह दी जाएगी। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। मैं इसमें कुछ बोलूं ज्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन बात सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। अगर अच्छी कानून व्यवस्था चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से लाख गुना अच्छा कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के समय में था। फिर भी मैं कहता हूं, इसके बावजूद भी, इसके बाद अगर कोई सरकार, हमारी अगली सरकार बनेगी, तो हम और भी बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। रही बात महंगाई की, महंगाई जिस तरह से चरम पर है, उसका कारण यही है, पूंजीपतियों के सामने नाक रगड़ना भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, आप मुझे बताइए कि जो पेट्रोल में इन्होंने 10-12 रुपए कम किया है, ये 5 साल पहले धर्मेंद्र साहब एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि हम बेहतर कानून व्यवस्था देंगे, 12 से 17 तक आप दे नहीं पाए, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप पर जनता यकीन कैसे करे? मैंने विशाल जी पूरी बात कही कि जो समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था थी, एनसीआरबी के आंकड़े, और आप लोग भी इस बात को जानते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े तो 17 के भी हैं, 16 के भी मेरे पास है, उसमें भी कौन सा अपराध जीरो था? बता दूं 2016 में छेड़खानी के 609 मामले थे, 2020 और 21 में 2441 हो गए, जो 400 गुना बढ़ गए। बीजेपी ये कहती है तब तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे, मामलों को दर्ज ही नहीं होने दिया जाता था। अब तो हम दर्ज कर रहे हैं, इसलिए ये आ रहे हैं। विशाल जी, एक कुतर्क होता है, कुतर्क हर चीज का तर्क होता है, इस बात को समझिएगा आप। कुतर्क एक ऐसा है जो हर चीज का तर्क होता है, तो ये बात तो बिल्कुल कुतर्क है। बड़े बड़े माफियाओं पर तो कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े गैंगस्टर मारे जा रहे हैं, या फिर एनकाउंटर हो रहा है, या फिर जेल में जा रहे हैं। अब कैसे नहीं होती थी कार्रवाई, मुझे बताइए ना। यानी पुलिस प्रशासन पूरा जीरो था, गृह मंत्रालय जीरो था क्या? मतलब कोई काम नहीं हो रहा था? नहीं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपकी जब सरकार थी तब खबरों में बेहद कम आता था कि भाई गैंगस्टर को पकड़ा गया या यहाँ पर इस माफिया पर कार्रवाई हुई, बल्कि माफियाओं पर संरक्षण देने के आरोप लगते थे।
अब आप देखिए माफिया, चाहे वो आप जितने भी पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, सब या तो जेल के अंदर है या फिर किसी ना किसी स्थिति में। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप मुझे बताइए विशाल जी एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल। अगर सारे माफिया जेल के अंदर हैं तो अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, छिनैती कैसे बढ़ रही है, डकैती कैसे बढ़ रही है, लूट कैसे बढ़ रही है, हत्या कैसे बढ़ रही है, यहाँ तक कि जेल के अंदर गोलियां चल रही हैं। आप मुझे बता दो कि अगर एक जेल में कोई अपराधी अपना असलहा और कारतूस और बम लेके घुस जा रहा है तो ये किसका संरक्षण आप मानते हैं, मुझे बताइए। क्या जेल प्रशासन अपराधियों से नहीं मिला हुआ है? क्या जेल प्रशासन जानबूझ के काम नहीं करा रहा है? चाहे बाधा की जेल हो, अभी आपने देखा जेल में आग लगा दिया कैदियों ने, जेल के अंदर कैसे मोबाइल चोरी कर लिया कैदियों ने, एलआईयू ऑफिस में चोरी हो गई है, थाने में चोरी हो गई है, आईपीएस को भगवा दिया है। मतलब इससे ज्यादा कोई गिनौना काम हो सकता है? अच्छा कृष्ण मोहन साहब, आप सिस्टम नहीं सुधार पाए, इस तरीके का आरोप है। हम कह रहे हैं आपकी नीयत साफ है, आपके फैसले अच्छे हैं, लेकिन जो आपके नीचे की बॉडी है आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे, आप प्रशासनिक अमले को संभाल ही नहीं पा रहे। चूक तो वहां हो रही है ना। कृष्ण मोहन जी, धर्मेंद्र का आरोप यह है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर है, आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। आपके यहाँ जेलों के अंदर कार्रवाइयां अपराध हो जाते हैं और उस पर आप कहते हैं कि देखिए हमने बाहर कार्रवाई की, जेल में डाल दी, लेकिन जेल के अंदर तो वही सारी चीजें या फिर तमाम अधिकारी तो कार्रवाई कर रहे हैं। जेल के अंदर ऐसी कहीं भी कोई घटना आ रही है, अभी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना नहीं हो रही है, परंतु एक आध जगह ऐसी घटना होने को ऐसी सूचना है, उस पर जांच फतेहपुर में हुई, क्या बात कर रहे हैं? सूचना नहीं, आपकी सूचना रहती है और कार्रवाई करने की व्यवस्था चालू है। आपको पता होना चाहिए। ये सपा की सरकार और बसपा की सरकार नहीं है। आग लगाई यही पता है नहीं आपको? स्वतंत्र अभी घूमेगा और पता है, गाड़ी में घूमेगा, या सोच रहे पूरे प्रदेश में आग लग जाएगी तब पता चलेगा आपको। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो मंत्री का बेटा हो, जेल बताओ तो सही, कौन जेल जा रहा है? जेल जाएंगे। अपराध कौन कर रहा है? हाँ, इनकी सरकारों में कौन कर रहा है मुझे बताइए। अपराधी जो है सांसद विधायक बनते थे, अपराधी जिला चलाते थे, अपराधी ट्रांसफर पोस्टिंग, इसका रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड है कि एक अपराधी, प्रदेश का अपराधी जो आज जेल में अपने अंतिम अपराध का अंतिम सांसें गिन रहा है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था और उसके कहने पर जिले चलते थे। आपने कराई ट्रांसफर पोस्टिंग? आपने कराई ट्रांसफर पोस्टिंग? एक बयान दिया कि साहब नाम आपने कराई थी? आपके ही पत्रकार, आप एक बड़े पत्रकार ने कहा, मैं बताऊंगा कि एक बड़ा अपराधी किसी समाजवादी पार्टी के मुखिया से इस तरह से संबंध रखता था। इलाहाबाद में जिसकी चाहेगा उसी की पोस्टिंग होगी, जिसको चाहेगा वही इलाहाबाद में रह सकता है, परंतु आज के समय में अपराध के अंतिम सांसें गिन रहा है और इस पर समाजवादी पार्टी और उस अपराधी का उत्तर प्रदेश की जनता नाश्ते नाबूद कर देगी और उसको बता देगी कि उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और यहाँ पे अपराधियों का और अपराध की कोई जगह नहीं है। तुषार जी, हमारी आवाज जा रही है? कृष्णकांत जी, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। काफी देर से टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, कृष्णकांत के पास चलते हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से अमित शाह आज आजमगढ़ जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, अखिलेश यादव, मेरा सवाल आपसे उस वक्त ये था कि प्रियंका गांधी आती हैं एक बबल की तरह, यहाँ पर थोड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं और फिर थोड़े कुछ दिनों के लिए शांति चली जाती है। ये अगर 6 महीने 1 साल 2 साल पहले होती हरकत तो समझ में आता, लेकिन अब चुनावों से एन वक्त पहले तो खासा एक्टिव रहने की जरूरत है। कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है? तुषार जी, उस समय मेरी आवाज नहीं जा रही थी, आपके सवाल का जवाब तब भी मैं दे रहा था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 4.5 साल कांग्रेस के अलावा कौन सड़क पे दिखा? मेरा सवाल आपसे है कि लखीमपुर में जाते समय सीतापुर में 3 दिन तक गिरफ्तार किसको किया गया था? वह प्रियंका गांधी ही तो थी। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूं कि एक बबल की तरह आपकी एक्टिवनेस आती है, उसके बाद शांत पड़ जाती है। मेरा सवाल यहाँ पर है, जिस तरह से घटना हुई वहां कौन गया? प्रियंका गांधी ही तो थी। नहीं, फिर बाकी मामलों पर क्यों नहीं जाते? नहीं, बाकी मामलों पर क्यों नहीं जाते? और जगहों पर जब अपराध होते हैं तो क्यों नहीं जाते? कासगंज वाले मामलों पर आप लोग हल्के से एक्टिव हुए, लेकिन फिर शांत पड़ गए। प्रियंका गांधी आपकी, शायद आप छुट्टी पे चले गए होंगे, आपको नहीं, मैं बाकायदा ऑफिस आ रहा हूं, मैं बाकायदा आपके साथ जुड़ा हूं। प्रियंका गांधी जी तो लगातार लखनऊ में रह रही है और उत्तर प्रदेश के दौरा कर रही है। वो तो दिल्ली 1 आध दिन के लिए जाती, वो तो लखनऊ में ही रह रही है। बनारस की रैली में शायद लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो शांत रहकर भी संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, आपका कहना ये है ना? फिर मैं ये मान लूं आपको जानकारी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अमित शाह की कई रैली हो चुकी उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी की कई रैली हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वो कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के ऊपर, ना ही अमित शाह के ऊपर, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है ना? लगातार उत्तर प्रदेश में है और अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है।
आप लोग कब नहीं, मैं तो आपसे तभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं, आप ज्यादा समझ पाएंगे, तभी तो मेरा सवाल आपसे है। मैं तो न्यूट्रल हूं यहाँ पर, मैं तो बीजेपी से भी वही सवाल करूंगा जो कांग्रेस से करूंगा। गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश में, अजय कुमार लल्लू लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। 4.5 साल से हम लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। जहां भी घटनाएं 4.5 साल से कैसे? अभी 2019 में तो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिली। मेरा तो प्रियंका गांधी को लेकर सवाल है। आपके समझ में आ रहा है कि बीजेपी अमित शाह का दौरा, और दूसरी बात पूछ रहा हूँ अमित शाह उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देश के उत्तर प्रदेश के और देश के हिंदू जो है वो को हराम और आईएसआई 5 साल में आपने शिलान्यास क्यों नहीं किया? अच्छा, बहुत सही बात यहाँ कृष्ण मोहन ने की। उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व की एक तरफ पार्टी है जो कि सरकार में है। आपके नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी, राशिद अल्वी के बयान की बात कर लें, आप जिस तरह से उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा बोलने वाले काल नेमी से उन्होंने राक्षस से उनकी तुलना कर दी। आपको लगता है कि जहां एक राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, आपके नेता कहीं ना कहीं आपको ही कमजोर करने का काम कर आईएसआईएस की तरह काम करते हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में घूम के यही कर रहे हैं। बेबी बताती है, उसमें आप बहस कब करोगे? उसमें भाजपा सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, ये आपके बड़े नेताओं में से हैं। 100 करोड़ हिंदुओं का अस्मिता का अपमान मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी करते रहे और हिंदू अस्मिता, हिंदू संस्कृति, हिंदू मूल्य, हिंदू परंपरा का सबसे ज्यादा नहीं तो अगर वो अपमान, तो मैं ये भी तो अपमान मानूंगा ना कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले राक्षसों की तरह। मात्र और मात्र एक पार्टी है वो। नहीं, ये इसको मैं किस पर्सपेक्टिव में लूं? आप पत्रकार बनो। मेरी फिर आपसे सलाह है कि आप एक मैं निष्पक्षता के साथ आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं निष्पक्षता के साथ ही आपसे सवाल कर रहा हूं कृष्णकांत जी। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, आपकी पार्टी के, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले लोग हैं, तो ये 100 करोड़ हिंदुओं की जो भावनाओं को यहां पर आहत आपके तमाम बयान बहादुर कर रहे हैं, इनको मैं क्या कहूं? राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, मैं पढ़ के और समझकर ही बात कर रहा हूं। मैं पढ़कर और समझकर ही बात कर रहा हूं। नफरत के दौर से गुजार रहे सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद के किताब के चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर स्काई पेज नंबर 113 पढ़िए, पैराग्राफ 2। भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ आला कमान की तरफ से भी ये कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को ये नहीं लिखना चाहिए था। आप यहां पर बैठकर सफाई मत दीजिए। आप ये मानिए कि आपसे, आपके यहाँ एक नेता से गलती हुई है, वो बेहतर स्टैंड होगा। कार्रवाई नहीं की। अभी पार्टी को देखिए, व्यक्ति को मत देखिए। हिंदू अस्मिता का सदैव शोध करती रही है, हिंदू अस्मिता को। मैं तो आपसे जुड़ा सवाल कर रहा हूं। अब आप अपने सवाल का जवाब देने की जगह आप दूसरों को देखिए। मैं अपराधी हूं क्योंकि वो सब अपराधी है, तो मैं भी अपराधी हूं और ये जस्टिफाइड है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। संजय निषाद, दुनिया जहान के सबके बात करेंगे, अपने नेताओं की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की परिकल्पना ही हमारी है, हिंदुस्तान का निर्माण ही हमारा है। हिंदुस्तान को जो बेचने का काम ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान की परिकल्पना, बंटवारे वाली परिकल्पना की बात कर रहे हैं क्या? परिकल्पना है हिंदुत्व को गाली देना। क्या हिंदुस्तान की परिकल्पना है कि हिंदू अस्मिता, हिंदू संस्कृति, हिंदू की परिकल्पना ही हमारी परिकल्पना है और कांग्रेस का इतिहास की परिकल्पना है? कौन सी किताबों और कौन सी व्यवस्था के अनुरूप जीते हैं? कांग्रेस पार्टी हिंदू अस्मिता का, हिंदू सत्ता में, हिंदू हमें तो चिंता इस बात की चले जाएंगे, फिर तो बनाना हम को पड़ेगा। अरे आप वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं चलिए, एक बीच में बोलने से क्या होता है कि समय जाया होता है और मेरे पास भी समय की बेहद कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत आपका शुक्रिया, तरुणिमा आपका शुक्रिया, धर्मेंद्र और कृष्ण मोहन आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज अमित शाह और अखिलेश यादव सुपर सैटरडे दिखाएंगे, क्योंकि गोरखपुर में अखिलेश यादव तो वहीं आजमगढ़ में आज सीधे तौर पर अमित शाह गरजते बरसते नजर आएंगे। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।